अगर इन चारों में से मीडिया ने किसी ने भी दिखाया झंडा फाड़ा हो, कुचला हो या उस पर कुछ लिखा हो, तो मैं मानता हूं तिरंगे का अपमान हुआ। कोई तिरंगे का अपमान हुआ, अपमान किसानों का हुआ। किसानों के आंदोलन का करा, सरकार के लोगों ने करा, दीप चंदू जैसे लोगों ने करा, जो सनी देओल, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी के साथ कमरे बैठकर चाय पिया था। उठो, जागो, अपने किसान भाइयों को बचा लो, नहीं तो भविष्य में आपके और हमारे बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। जब रोटी भी तिजोरी में चली जाएगी, सोने की तो पकड़ ही बहुत दूर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं, युवा दिलों के धड़कन और कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि अभी गत एक दिन पहले जो है नरेंद्र मोदी जी का बयान आया था कृषि बिल को लेकर कि आंदोलन जीवी है, इस पर जो है हम इनके विचार लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण था उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? वो भाषण कम और मर्यादा का अपमान करने वाला ज़्यादा था। पार्लियामेंट हमारे संसद का मंदिर बोला जाता है, उन्होंने खूब मजाक उड़ाया उसका। उन्होंने कहा कि आंदोलन जीवी, वो भूल गए हैं कि देश को आज़ाद कराने में सरदार भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने आंदोलन से आज़ाद कराया था। और अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, ये भी आंदोलन से बने थे। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री भी आंदोलन से बने हैं। वो कभी किसानों में खड़े हो जाते थे, कभी महंगाई के साथ खड़े हो जाते थे, कभी वकीलों में नज़र आते थे, कभी दुकानदारों के साथ खड़े हो जाते थे। वो भूल गए हैं, तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने किसका अपमान करा, ये वही जाने। और दूसरा उन्होंने कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। किसानों को ये ऐसे लगा जैसे वो कह रहे हैं काला कानून था, काला कानून है और काला कानून रहेगा। ये अहंकार बोल रहा था हमारे प्रधानमंत्री जी का। मुझे याद है सोशल मीडिया में हर वो वीडियो है प्रधानमंत्री जी की जो कहते थे किसान हमारा भगवान है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान को मैं कर्जा माफ़ करूँगा, किसान को 7वें आसान पर ले जाऊँगा। पिछले 76 दिन से प्रधानमंत्री किसानों पर नहीं बोले, चुप थे, मज़े ले रहे थे, देख रहे थे। किसान रोज़ मर रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ किसानों का अपमान भी था जो प्रधानमंत्री जी बोले। तीसरी बात उन्होंने बोली कि ये कानून काला कैसे है। मुझे लगता है इसके कानून काला होने की जो बात है, इनकी मंशा काली है, इनकी सरकार काली है, इनकी सोच काली है। लगता है कि भारत सरकार ही पूरी काली है। तो किसानों को काला लग रहा है, देश को काला लग रहा है। अगर काला नहीं लग रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काला नहीं लग रहा। जगदीश जी हमेशा आपके विपक्ष पे हमेशा तीखे बोल रहते हैं। आपके नेता यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर किसान जो है मर रहे हैं और आपके जो नेता राहुल गांधी जी है वो राजस्थान चले गए। यहाँ पर किसानों को समर्थन करना उनको ज्यादा जरूरी नहीं लगा, वहां जाकर वो कर रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे नेता राहुल गांधी जी ने सबसे अपील करी, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जगदीश शर्मा से, जितने भी सब गए। हम 4-4, 5-5 दिन लगातार बैठे, बारी बारी बैठते रहे। अगर वो जाते तो चाहते थे जाना, लेकिन उनको कैद कर दिया जाता, घर के बाहर ही रोक दिया जाता। आपने देखा किसान के लिए निकले, वो भारी बैरिकेड, पुलिस ने बड़ा पानी की बौछार, पता नहीं क्या क्या करके उनको रोक देते हैं। तो कम से कम उन्होंने हमें कहा, उनकी मन की थी कि किसानों की मदद करो। आज भी अगर वो राजस्थान जा रहे हैं तो किसानों के लिए जा रहे हैं, राजनीति के लिए नहीं जा रहे हैं कि कहीं ना कैसे किसान की आवाज़ तो मैं उठाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा उठाते रहे किसान की, मजदूर की। किसान की तो बात राहुल गांधी हमेशा करते रहे हैं, आप इसकी भी चर्चा करो। नरेला के पास, सिंघू बॉर्डर के पास थाना लगता है अलीपुर, उसके जो एसएचओ महोदय हैं उसका हाथ काट दिया गया है। किसान आंदोलन में हाथ काटने वाले कैसे हो सकते हैं? आंदोलन जो है अहिंसा पूर्ण हो रहा था और उसके बाद में विदेश से, जिनका किसान के और खेती से कोई लेना देना नहीं है, मियां खलीफा और जो ये रिहाना जैसे जो है वो ट्वीट करके भारत को जो है कहते हैं, ये चीजें कहते हैं। तो क्या ये नहीं लगता आपको ये शर्मिंदगी का विषय है? बिल्कुल शर्मिंदगी का विषय है। सवाल यह है कि हाथ काटा किसने? एक किसान, गरीब आदमी जो खुद कटा पड़ा, वो हाथ काटेगा? हाथ कटवाया गया है सरकार के द्वारा। भाई बाप से बेटे को लड़ा गया। जो पुलिस में भर्ती, फौज में भर्ती होता ना, वो किसान का बेटा होता है। वो दीप चंदू जैसे लोग घुस गए थे, बीच में घुसाए गए। आईबी ने, सीआईडी ने, इंटेलिजेंस ने बार बार कहा झगड़े होंगे, दंगे होंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, क्यों 26 जनवरी हमारा पर्व, हमारा गणतंत्र दिवस होता है,
उसी दिन परमिशन क्यों दी? रोक सकते थे। आज भी तो किसान रोक के बैठा बॉर्डर पे, 27 को दे देते, 28 को दे देते, क्योंकि सरकार की चाल थी, षड्यंत्र था। किसान मान नहीं रहे थे, किसान को फंसाने की कोशिश कर रहे थे और फंसा भी दिया था। उन पर झूठे मुकदमे बने। दुनिया, एक मिनट पहले मैं पूरी बात कर लूं। उन पर झूठे मुकदमे बने, कहा तिरंगे का अपमान हुआ। अरे तिरंगे का अपमान तो ये जो आरएसएस वाले लोग करते थे। सन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाया कि कोई भी तिरंगे का अपमान नहीं करेगा। वो तिरंगे का अपमान कैसे कैसे माना जाए, उन्होंने कहा ना तो कोई झंडे को जलाएगा, ना फाड़ेगा, ना कुचलेगा, ना उस पर कोई लिखेगा। अगर इन चारों में से मीडिया ने किसी ने भी दिखाया झंडा फाड़ा हो, कुचला हो या उस पर कुछ लिखा हो, तो मैं मानता हूं तिरंगे का अपमान हुआ। कोई तिरंगे का अपमान हुआ। अपमान किसानों का हुआ, किसानों के आंदोलन का करा, सरकार के लोगों ने करा, दीप संधू जैसे लोगों ने करा, जो सनी देओल, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी के साथ कमरे बैठकर चाय पिया था। ये एक प्लानिंग थी, षड्यंत्र थी किसान को फंसाने की। लेकिन देश भारत किसानों के साथ है। जगदीश जी, राकेश टिकैत जी को क्यों डर लग रहा है? उन्होंने कहा कि हमारे 26 जनवरी में जितने भी वो हुए थे वो हमारे है नहीं, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। अब उनकी डिमांड है कि भैया पहले उनको रिहाई करो तब हमसे बात करो, तो उनको क्यों डर लग रहा है? पड़े रहने देते थे। देखिए, राकेश टिकैत जी किसानों की बात कर रहे हैं, दीप संधू के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों को तो आजकल नीति में फूट डालो और शासन करो। टिकैत जी कह रहे हैं जो हमारे किसान उनकी आड़ में जबरदस्ती फंसा दिए गए हैं, ना झंडे का अपमान करा, ना हमने मारा, ना कुछ करा, पर मुकदमा देशद्रोह का लगा दिया गया है। उनको बहाल करो। और प्रधानमंत्री बात करें, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसानों के 76 दिन बाद याद आई पार्लियामेंट में? आज तक भी उन्होंने ऐसा कुछ करा? देश जल रहा था, देश में आग लग रही थी और प्रधानमंत्री अगले दिन एनसीसी का डांस देख रहे थे जाकर। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात है। किसानों की चिंता नहीं थी। क्या वही किसान है जो उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं या उनके साथ ही बैठ के खाना खा रहे हैं और मैसेज देने के हम किसानों के साथ हैं? अरे किसानों की चिंता थी तो चले आते, प्रधानमंत्री भी बॉर्डर पर बैठ जाते, मैं आपके साथ हूं। एक बार भी बात करी किसानों की? नहीं करी। देश देख रहा है और इस शर्मनाक बात को बर्दाश्त नहीं करेगा देश। किसानों का अपमान करा है सरकार ने और ये सरकार भुगतेगी। देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी और जो भारत की जनता है वो आपको देख रही है और सुन रही है हमारे चैनल जनता का फैसला के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश, क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही कहूंगा, उठो, जागो, अपने किसान भाइयों को बचा लो, नहीं तो भविष्य में आपके और हमारे बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। जब रोटी भी तिजोरी में चली जाएगी, सोने की तो पकड़ी बहुत दूर हो जाएगी। जय हिंद। बस यही कहना चाहता हूं, सारे किसानों का समर्थन करो। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसान है तो देश है और देश का जो है सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। बदले व्यक्ति समाज से राष्ट्र स्वयं जो है बदलेगा। हर व्यक्तित्व के विकास के लिए उसकी सोच निर्भर करती है, वो सोच किस प्रकार की है। नरेंद्र मोदी जी पर भी उन्होंने तांता कसते हुए कहा है कि कम से कम अब तो किसानों की पीड़ा को वो जो है महसूस करे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।